क्या आप अपने वेबसाइट विजिटर्स का डेटा इकट्ठा करना चाहते हो? डब्ल्यूपी फॉर्म इसी प्रोसीजर को आसान बनाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर डब्ल्यूपी फॉर्म को कैसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो और अपने वेबसाइट विजिटर्स का डेटा जैसे कि नेम, नंबर, ईमेल आईडी ले सकते हो। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द लैपटॉप स्क्रीन। डब्ल्यूपी फॉर्म्स को हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें वो प्लगइन वेबसाइट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आया हूँ प्लगइन्स सेक्शन के अंदर, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा डब्ल्यूपी फॉर्म्स। यहाँ पर ये प्लगइन है, यहाँ पर हमें एक्टिव दिख रहा है, इसका मतलब ये प्लगइन ऑलरेडी मेरे वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर आपकी वेबसाइट में ये नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन ये प्लगइन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर डब्ल्यूपी फॉर्म्स, एक नया फॉर्म बनाने के लिए हम जाएंगे ऐड न्यू ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आप अपने पेज को नाम दे सकते हो, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर्म। और यहाँ पर नीचे कई सारे टेम्पलेट्स उन्होंने हमें दिए हैं। मैं चूज करता हूँ ब्लैंक फॉर्म क्योंकि मैं स्क्रैच से इस फॉर्म को बनाना चाहता हूँ। क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। एलिमेंटर के जैसे ही हम डब्ल्यूपी फॉर्म्स के अंदर भी अलग अलग फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और हमें जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। मेरे फॉर्म के अंदर, मेरे लीड फॉर्म के अंदर मुझे चाहिए कुछ फील्ड्स जैसे नेम, नंबर, ईमेल आईडीज। मैं ये चीज़ें मेरे यूजर्स से लेना चाहता हूँ। सो हम यहाँ पर नेम वाली फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर आ गया हमारा नेम। नेक्स्ट मुझे चाहिए नंबर, तो मैं यहाँ पर नंबर फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। और आखिरी में मुझे चाहिए ईमेल एड्रेस, सो मैं उस फील्ड को भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। मेरे फॉर्म के अंदर तीनों फील्ड्स आ चुकी हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक रेड डॉट और यहाँ पर एक रेड डॉट नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी है। जब तक ये फील्ड्स कोई फिलअप नहीं करेगा ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अब नंबर्स वाली फील्ड मैंडेटरी नहीं है, मैं उसे मैंडेटरी या फिर कंपलसरी कर दूंगा। इसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। सो यहाँ पर मेरा डब्ल्यूपी फॉर्म रेडी है। कुछ फील्ड्स है और जैसे सेटिंग, सेटिंग ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पर इसकी थीम, इसके नोटिफिकेशंस, इसके कन्फर्मेशंस हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जाऊँगा नोटिफिकेशन ऑप्शन के अंदर, सो जैसे ही कोई इस फॉर्म को फिलअप करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन कौन से मेल आईडी पर जानी चाहिए, ये हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। और उसे ईमेल के अंदर क्या सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, फ्रॉम का क्या नाम होना चाहिए, रिप्लाई टू क्या होना चाहिए और यहाँ पर मेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। करेक्टली मेरा एडमिन वाला जो मेल है वर्डप्रेस का वो सेटअप है। आप कोई दूसरा कस्टमाइज्ड मेल भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट कन्फर्मेशन वाली टैब है। कन्फर्मेशन वाली टैब हमें बता रही है अगर किसी यूज़र ने, किसी पर्सन ने हमारा लीड फॉर्म फिलअप किया तो उसे कौन सा मैसेज दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लिखा है, जैसे थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विथ यू शॉर्टली। आप इसकी बजाय कुछ और भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, इसको भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मैसेज नहीं दिखाना है फॉर्म फिलअप करने के बाद यूज़र को किसी दूसरे यूआरएल पर अगर रिडायरेक्ट करना है, सो आप उसे गो टू यूआरएल ऑप्शन के थ्रू भेज सकते हो। सो ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं हमारे डब्ल्यूपी फॉर्म के अंदर जो आपने सेटअप करने ही चाहिए। अब ये सब सेटिंग्स होने के बाद मैं इसे कर देता हूँ सेव।
यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर्म रेडी है। अब हम इस पेज को हमारी ही वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन करके रखा हुआ है, मैं कॉन्टैक्ट अस पेज के एलिमेंटर एडिट विद एलिमेंटर ऑप्शन के अंदर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म यहाँ पर दिखे, इस ब्लैंक एरिया के अंदर। यहाँ पर इसे ऐड करने के लिए हमें नए एलिमेंट्स यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने पड़ेंगे, जैसे WP फॉर्म। इसे मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड मुझे मेरा फॉर्म यहाँ से चूज करना है। जैसे मेरे फॉर्म का नाम था कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर्म। जो मैंने अभी फॉर्म बनाया था यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। अब मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहा है और हम इन फील्ड्स को यहाँ पर भर सकते हैं। और हम इसे सबमिट कर देंगे। Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly. So in this way, you can integrate any WP form inside your website. Thank you very much.